बंगाल चुनाव की बात हुई है तो एसआईआर की बात भी कर लेते हैं। जरा सोचिए, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी आपके घर आते हैं और आपसे आपकी पहचान के सबूत मांगते हैं। एक आम परिवार आसानी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बीएलओस को दिखा देता है, लेकिन कोलकाता के सोनागाछी की उन हजारों महिलाओं का क्या जिनकी ना कोई पहचान है, ना अपना कोई घर है, ना परिवार और ना ही कोई पुराना इतिहास। आज मैं इन्हीं इनविजिबल वोटर्स की बात करूंगी जो बंगाल की वोटर लिस्ट से गायब होने की कगार पर है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि सोनागाछी कोलकाता का रेड लाइट एरिया है। पश्चिम बंगाल का सोनागाछी एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया, जहां करीब 10 से 12 हजार सेक्स वर्कर्स रहती हैं। लेकिन इनकी कहानी आम वोटर्स जैसी नहीं है। इनमें से ज्यादातर महिलाएं वो हैं जिन्हें बचपन में ही तस्करी यानी ट्रैफिकिंग करके यहां लाया गया था। बहुत सी महिलाएं नेपाल या बांग्लादेश के बॉर्डर पार करके अलग अलग हालातों में यहां पहुंची। इनके पास ना तो अपने पिता का नाम है, ना गांव का पता और ना ही 2003 का कोई पुराना कागज। कई ऐसी हैं जो घरेलू हिंसा या जुल्म से तंग आकर अपने ही परिवार से भागकर यहां आई। जिस परिवार से वो जान बचाकर भागी, आज 20 साल बाद सरकार उनसे उसी परिवार के कागज मांग रही है। जब ये अपना घर बार, अपनी पहचान, सब कुछ पीछे छोड़ आई तो भला इनके पास पुराने डॉक्यूमेंट्स कैसे मिले? कागजों से आगे बढ़े तो ग्राउंड पर हालात और भी मुश्किल है। रेड लाइट एरिया में एक आम घर की तरह वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। सोनागाछी में सेक्स वर्कर्स अक्सर किराए के छोटे कमरों में रहती हैं और जगह बदलती रहती है। यहाँ मकान मालिक कतई नहीं चाहते कि पुलिस या चुनाव अधिकारी उनके दरवाजे पर आए और पूछताछ करें। अक्सर देखा गया है कि जैसे ही वेरिफिकेशन की बात आती है, बदनामी के डर से या पुलिस के झमेले से बचने के लिए मकान मालिक इन महिलाओं को घर से निकाल देते हैं। यानी वोट बचाने की कोशिश में उनके सर से छत छीनने का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे में एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन का सही पता वेरीफाई करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस समस्या का एक हल 2007 में निकाला गया था, जो अपने आप में एक मिसाल है। जब इन महिलाओं के पास बिजली का बिल या राशन कार्ड नहीं था, तब इनकी अपनी संस्था दरबार महिला समन्वय कमेटी ने एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी। इनकी अपनी कोऑपरेटिव बैंक उषा बैंक की पासबुक को ही इनका एड्रेस प्रूफ मान लिया गया था। यह भारत के इतिहास में शायद पहली बार था जब एक बैंक की पासबुक ने हजारों महिलाओं को वोटर बना दिया था। लेकिन अब 2025 के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में डर यह है कि क्या वो पासबुक आज भी मान्य होगी या फिर लेगेसी डेटा के नाम पर उस पुरानी जीत को खारिज कर दिया जाएगा। ये डर सिर्फ सेक्स वर्कर्स को नहीं बल्कि उन डांसर्स और परफॉर्मर्स को भी है जो इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। हालांकि अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी है। अच्छी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने इस बार इनकी मजबूरियों को समझा है। रेड लाइट एरिया में साधारण घर घर विजिट के बजाय स्पेशल कैंप्स लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि अगर पुराना कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे वो पासबुक मौजूद है तो नाम नहीं काटा जाएगा। लेकिन जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो वो चुनाव आयोग के रडार पर रहेगा। मकसद यह है कि कोई भी असली नागरिक सिर्फ इसलिए लिस्ट से बाहर ना हो जाए क्योंकि उसका पेशा या उसकी रिहाइश सामान्य नहीं है। आयोग और सामाजिक संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं ताकि इन महिलाओं को दोबारा अपनी नागरिकता साबित करने के लिए संघर्ष न करना पड़े। ये मुद्दा हमें एक बहुत गहरी बात सोचने पर मजबूर करता है। एक आदर्श लोकतंत्र वो नहीं है जो सिर्फ नियमों की किताब से चले, बल्कि वो है जो समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े इंसान को भी गले लगाए। सोनागाछी की महिलाएं भले ही समाज की नजरों से दूर अंधेरे में रहती हैं, लेकिन वोट डालने वाली लाइन में उनकी जगह भी उतनी ही पक्की होनी चाहिए जितनी आपकी और हमारी। अगर ये रिवीजन प्रोसेस उन्हें बाहर कर देता है तो ये सिर्फ उनकी हार नहीं बल्कि हमारी व्यवस्था की भी हार होगी, लोकतंत्र की भी हार होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या नियमों में थोड़ी ढील दी जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर भेजें।